उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अगर ठीक हो तो कमेंट सेक्शन में अपना हालचाल लिख दो। भाई आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं इतने दिन बाद वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहा था और साथ ही साथ मेरा वाईफाई जो था वो भी जा ही जा रहा था। तो मैंने इसको स्टेबल होने दो तो फिर वीडियोज़ बनाते हैं। आज का जो वेडनेसडे का दिन होने वाला है इसके अंदर आपको भर भर की वीडियोज़ देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मैकडाउन की स्टार्टिंग कब होती है। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करती है नन अदर देन बेकी लिंच। बेकी लिंच देखो आयरलैंड में शो था तो बेकी लिंच का आना तो बनता था। तो बेकी लिंच जो है करंट टाइम पे पहले प्रेसाइज करती है क्राउड को, क्राउड भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो भाई वो सडनली टर्न कर जाती है क्राउड के ऊपर और वो क्राउड को बू करने लग जाती है कि तुम लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते, तुम ना मेरे हॉट हस्बैंड यानी कि सेथ रॉलिंस को डिजर्व करते हो। सेथ रॉलिंस की जब वो बात करती है तो भाई सीएम पंक के चैट्स लगने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बुढ़ा आदमी है, बुढ़ी हड्डियाँ लेके मुझे इंटरप्ट करने आने नहीं वाला। उसके बाद भाई टिफनी इंटरप्ट करने आती है और टिफनी कहती है कि देखो भाई ये स्मैकडाउन का शो है, तुम्हारा शो नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो उसके बाद भाई हमारी बेकी लिंच जो है कहती है कि तुमने इतने डिसरिस्पेक्ट मुझसे बात कैसे की, मैं ग्रेटेस्ट वुमेन्स चैंपियन हूँ, मैं ग्रेटेस्ट वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ग्रेट हूँ। उसके बाद भाई नाया जैक्स आती है और नाया जैक्स कहती है कि टिफनी तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही देख लूंगा भाई बेकी लिंच को। उसके बाद आके भाई वो टिफनी के ऊपर हील टर्न कर जाती है और टिफनी को मारने लग जाती है। फिर भाई बेकी लिंच और भाई नाया जैक्स अनलाइकली अलायंस बना के भाई हमारी टिफनी को कूटने लग जाते हैं। देखो भाई टिफनी काफी टाइम तक मार खाती है, लेकिन भाई उसके बाद जेड कारगिल आ जाती है सेफ के लिए। जेड कारगिल सबसे पहले भाई नाया जैक्स को उठा के पटकती है। उसके बाद भाई इनका थोड़े से सेकंड्स के लिए हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है नन अदर देन द मैन बेकी लिंच के साथ। और ये मैच जब भी होगा काफी ज्यादा कमाल का मैच होगा, एक मनी मेकिंग मैच होगा। लेकिन उसके बाद भाई हमारे निक ऑल्डिस आते हैं और कहते हैं देखो बेकी लिंच तुम आ चुकी हो आज के शो के ऊपर स्मैकडाउन के ऊपर, तो हम तुम्हें वेलकम करते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। इनका मैच अनाउंस कर देते कि भाई नाया जैक्स एंड हमारी बेकी लिंच वर्सेस टिफनी एंड जेड कारगिल का मैच होने वाला है मेन इवेंट के लिए आज स्मैकडाउन के अंदर। तो भाई इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट बैक स्टेज से। लेकिन उससे पहले भाई जितने भी लोग चैनल के ऊपर नए हैं भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई क्यों इतने कम व्यूज आ रहे हैं भाई, इतने पहले अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, पता नहीं क्यों व्यूज इतने कम, लेकिन भाई उम्मीद नहीं हारेंगे, एक दिन हम भी बड़े यूट्यूबर बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कार्मेलो हेस का भाई फ्रैक्सियम के साथ बैक स्टेज में सेगमेंट आता है जिसके अंदर फ्रैक्सियम समझा रहे होते हैं कि भाई छोड़ दो मिस को, मिस तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तो भाई कार्मेलो हेस का बेबी फेस टर्न देखने को मिलता है जिसके अंदर भाई वो मिस की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। उसके बाद भाई मैच मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस नन अदर देन मेलो डोंट मिस। और भाई क्या ही कमाल का मैच था इसके अंदर। कार्मेलो हेस जो इस मैच के अंदर भी लास्ट वीक की तरह बहुत सारी अपनी एफर्ट्स डालते हैं और सारा 90% मैच वो ही रेसल करते हैं, लेकिन एट द एंड भाई हमारे मिस जो है वो पिन करके भाई उनसे पिनफॉल स्टील कर लेते हैं, विक्ट्री स्टील कर लेते हैं। लेकिन भाई कार्मेलो हेस इस चीज का बुरा नहीं मानते, उनके साथ भाई गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है जिमी ऊसो का। तो भाई जिमी ऊसो को कांग्रेट्स कर रही होती है हमारी केला ब्रैक्सटन, क्या नाम है इनका, केथी के लिए, हाँ केथी के लिए उन्हें कांग्रेट्स कर रही होती है कि ठीक है अभी आप फादर बनने वाले हो और साथ ही साथ आज आपका बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन आते हैं और गले लग जाते हैं हमारे नन अदर देन जिमी ऊसो और कहते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे का मैं एक अंकल तो रहने वाला हूँ, अंकल सैमी। उसके बाद भाई सोलो सिकवा आते हैं और सोलो सिकवा के कहते हैं कि देखो भाई हमारी फैमिली के अंदर एक ही हीरो है, तुम्हें भी पता है, तो देखो भाई मैं तुम्हें इतना ऑनरेबल समझता हूँ, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई हूँ, तो इस वजह से मैं तुम्हें अपने बच्चे का नाम जो है मेरे नाम पे रखने की इजाजत देता हूँ, अंकल सोलो के नाम पे उसका नाम रखना, सोलो सिकवा उसका नाम रखना। तो इस चीज पे भाई हमारे जिमी ऊसो जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन सैमी को भाई सोलो सिकवा कहते हैं कि अपनी अंडरडॉग स्टोरी लाइन इधर मत लेके आओ। तो भाई सैमी ज़ेन आज फायर बैक करते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई मैं कोई अंडरडॉग नहीं हूँ, मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट सैमी ज़ेन। उसके बाद भाई हमें मैच देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर और पाइपर निवेन का, और भाई काफी ज्यादा अमेजिंग मैच होता है मतलब पाइपर निवेन के स्टैंडर्ड से, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर काफी ज्यादा कमाल की सुपरस्टार नहीं है। लेकिन भाई अलेक्सा ब्लिस हमें आज नहीं देखने को मिली थी कॉर्नर में हमारी शार्लेट के, लेकिन भाई ये जो सीक्रेट हर्वेस वाले यानी कि चेल्सी ग्रीन और हमारी एल्बा फायर ये काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और भाई इस चीज का फायदा उठा के पाइपर निवेन ने भाई बेशक चीटिंग के सहारे से लेकिन भाई पिन कर दिया क्लियरली हमारी नन अदर शार्लेट फ्लेयर को, जो चीज काफी बड़ी बात है भाई, क्योंकि देखो शार्लेट फ्लेयर काफी बड़ी सुपरस्टार, इनको अगर आप पिनफॉल विक्ट्री लेते हो इनके ऊपर तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है बैक स्टेज से जो होता है भाई हमारी कियाना जेम्स एंड जूलिया, और भाई वहाँ पे मीचिन आती है और मीचिन कहती है कि देखो जूलिया मुझे तुम्हारे साथ सिंगल्स मैच चाहिए तुम्हारे टाइटल के रिलेटेड, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनना है फाइनली। तो भाई जो जूलिया की मैनेजर है यानी कि कियाना जेम्स भाई वो इन्हें इंटरप्ट करती है और बोलती है देखो तुम्हें जूलिया को फेस करने से पहले मुझे हराना पड़ेगा, और अगर तुम मुझे हराती हो फिर तुम्हें जूलिया के साथ मैच मिलेगा। तो भाई अभी इन दोनों का मैच WWE वाले बहुत जल्दी करवाने वाले हैं, अभी तक तो ऑफिशियल नहीं, लेकिन बहुत जल्दी इनका मैच देखने को मिलेगा जिसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली भाई कियाना जेम्स हार जाएंगी, जूलिया का भाई मैच होगा मीचिन के साथ, लेकिन मेरे हिसाब से भाई जूलिया जो है अपना टाइटल रिटेन ही कर लेंगे। उसके बाद भाई हमें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि जॉन सीना के एंट्रेंस देखने को मिलती है आयरलैंड के अंदर, भाई क्या ही कमाल की पॉप सुनने को मिलती है। उसके बाद भाई लोगन पॉल की एंट्रेंस होती है, उसके अंदर भाई जॉन सीना का आज वही कमाल वाला भाई इंट्रो होता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17, ये काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और भाई क्या ही क्राउड भाई बू कर रहा होता है लोगन को और क्या ही चेयर कर रहा होता है सीना को। सबसे पहले भाई जॉन सीना जो होते हैं वो लोगन पॉल को कहते हैं कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम हमेशा WWE से निचोड़ना चाहते हो, तुम WWE के अंदर इस वजह से आए थे, तुम्हें कोई रेसलिंग से प्यार नहीं था, तुम्हें सिर्फ WWE के अंदर इसलिए आना था कि तुम अपनी प्राइम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सको, तुम अपनी स्टूपिड सी ड्रिंक को प्रमोट कर सको, तुम्हारी ये जो फेक एनर्जी ड्रिंक है इसको तुम प्रमोट कर सको। लिटरली जॉन सीना जो है भाई वो नीचे जाते हैं और प्राइम स्टेशन जो पड़ा होता है प्राइम हाइड्रेशन स्टेशन उसे भाई गिरा देते हैं, सारी प्राइम बॉटल को गिराते हैं, काफी कमाल की पॉप सुनने को मिलती है। उसके बाद भाई हमारे जॉन सीना जो आते हैं रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर अपना रिटायरमेंट टूर की जो
डेट्स वो वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे करंट मैचेस रेसल करने चाहिए थे। जॉन सीना ने कहा कि भाई लिटरली उन्होंने नेम मेंशन किया सेथ रॉलिंस का, नन अदर देन एजे स्टाइल्स का, जेका फाटू का, जिमी ओसो का, जे ओसो का, हमारे नन अदर डोमिनिक मिस्टेरियो का। तो भाई इन लोगों का नाम मेंशन करते हैं। मुझे इनके खिलाफ मैच रेसल करने चाहिए। तुम जैसे एक फालतू इंसान पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और भाई लोगन पॉल ने भी काफी कमाल का कमबैक दिया था कि देखो मैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस के रिलेटेड उन्होंने बोला कि देखो अगर मैं पानी के ऊपर भी चल लूंगा ना तो ये लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि देखो भाई लोगन पॉल पानी के ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। और भाई जॉन सीना की टोपी गिराते लोगन और लोगन को ए मार देते जॉन सीना। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है जॉन सीना अपनी टोपी उठाते और भाई रिंग को छोड़ के चले जाते। काफी कमाल का सेगमेंट था। उसके बाद भाई हमें बैक स्टेज से हमारे जेट कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन देखने को मिलती है और वो एक दूसरे को बोल रही होती है देखो हमें टीम में बढ़ेगा। बेशक हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और हमें एक दूसरे को पसंद करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद भाई हमें जो है हमारे लोगन पॉल जॉन सीना से मार खा के जा ही रहे होते कि भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं नन अदर देन लोगन पॉल के। वो कहते हैं कि लोगन पॉल तुम्हें किसी भी हाइट्स के ऊपर जाना पड़े तो तुम्हें हराना पड़ेगा जॉन सीना को। तुम्हें भाई जॉन सीना को हराना है जैसे मैंने कोडी रोड्स को हरा दिया, कोडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी भी हाइट्स पे जाके वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। डू एनीथिंग इट टेक्स टू डू। ये स्टेटमेंट थी नन अदर देन हमारे ड्रू मैकिंटायर की। उसके बाद भाई लोगन पॉल कुछ सोचने लग जाते हैं। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है सोलो सिक्वा की टीम यानी कि एमएफटी यानी कि टांगा लोआ एंड एमएफटी के दूसरे जो मेंबर है यानी कि जेसी मेटेओ उनका मैच देखने को मिलता है भाई हमें नन अदर देन स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ। और भाई ये काफी ज्यादा अमेजिंग मैच होता है। और भाई एमएफटी का मैच है, ब्लड लाइन का मैच है तो इंटरफेरेंस तो देखने को मिलेगी। सबसे पहले भाई जिमी ओसो आते हैं और जिमी ओसो भाई ताला टोंगा को खिलाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ताला टोंगा जो है भाई उनको ओवरकम कर देते हैं। उसके बाद भाई हमारे नन अदर देन सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन जो है भाई ताला टोंगा को भी जिमी ओसो के साथ मिलकर गिरा देते हैं। उसके बाद भाई नन अदर देन हमारे सैमी ज़ेन जो है वो बहुत मारते हैं हमारे सोलो सिक्वा को, उनका मुंह टेबल पे मारते हैं। उसके बाद एक हलवा किक लगा देते हैं वहीं पे उनको। आप लोग खुद ही देख सकते हो इस फोटो के अंदर कैसे भाई हमारे सैमी ज़ेन जो है उनके ऊपर बैठ के उन्हें मार रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि भाई हमारे सैमी ज़ेन आगे, जिमी ओसो आगे, तो भाई एमएफटी तो ये मैच जीतने वाले थे नहीं। तो भाई हमारे नन अदर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना कॉम्बिनेशन फिनिशर लगाया। सबसे पहले भाई हमारे नन अदर देन एजुल और रॉकिंस ने अपना फिनिशर लगाया। उसके बाद भाई मार्टिस फोर्ड ने वो जो फ्रॉग स्प्लैश मारता है कमाल का, वो फ्रॉग स्प्लैश मार के भाई टोंगा लोआ को हरा दिया। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक की एंट्रेंस, क्योंकि भाई एलिस्टर ब्लैक का आज मैच होने वाला था हमारे नन अदर देन आर्टरूथ के साथ। तो भाई आर्टरूथ और एलिस्टर ब्लैक का मैच होने वाला था लेकिन भाई हमारे आर्टरूथ जो है वो वीडियो पैकेज से एक पैगाम देते हैं कि देखो भाई मुझे लगा था जॉर्जिया में मैच होने वाला है। अभी तो भाई मुझे अच्छे से याद नहीं और एटलांटा जॉर्जिया की बात की थी या जॉर्जिया की बात की थी, तो इन दोनों में से एक जगह पे मैं हूँ। तो मैंने अपने किसी दोस्त को भेज दिया तुमसे मैच रेसल करने के लिए। तो भाई वो दोस्त थे डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट का फाइनली रिटर्न हो चुका और डेमियन प्रीस्ट आते ही भाई तोड़ने लग जाते हैं एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट के बीच में हमें एक ह्यूज ब्रॉल देखने को मिलता है जिसके अंदर भाई रेफरीज वगैरह आ रहे होते हैं, भाई छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बेसिकली ये लोग छूटते नहीं है। उसके बाद ये दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं, सुपर किक वगैरह लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट। तो भाई डेमियन प्रीस्ट स्टैंड टॉल किया और भाई डेमियन प्रीस्ट रेजर्स एज लगाने की भी कोशिश कर रहे थे टेबल के ऊपर। तो भाई इनकी फ्यूड जो है कंटिन्यू होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनकी फ्यूड देखते कब तक कंटिन्यू करवाते, हो सकता है इनका मैच रेसल पलूजा के अंदर हो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आता है और ड्रू मैकिंटायर भाई कमेंट्री टेबल के पास आके कहते हैं कमेंटेटर से कि भाई हमें हेल्थ अपडेट दो हमारे नन अदर देन कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स एक फ्रॉड आदमी है, इस वजह से वो बच रहा है मुझसे हेल्थ अपडेट के बहाने से। भाई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पढ़ने वाले होते हैं कोरी ग्रेव्स, तो कोरी ग्रेव्स से भाई मेडिकल रिपोर्ट छीन के वो जो करंट टाइम में मेडिकल रिपोर्ट को ऐसा फाड़ देते हैं रिंग के अंदर लाके भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है जो तुम्हें बचाना है। लेकिन देखो गेस हमारे वाइपर विलर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो जाता है और रैंडी ऑर्टन ने काफी कमाल का आरक्यू लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। तो करंट टाइम में भाई रैंडी ऑर्टन एक फ्रेंड है जो करंट टाइम पे कोडी रोड्स के हैं और भाई देखते कब तक ये भी कोडी के फ्रेंड रहते हैं। मेरे हिसाब से अब इन दोनों का मैच होगा और इन दोनों के मैच में जो जीतेगा वो कोडी को फेस करेगा रेसल पलूजा के अंदर। उसके बाद भाई हमें बैक स्टेज से नाया जैक्स और बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेकी लिंच कहती है देखो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पूरी जिंदगी हेट कर सकते हैं लेकिन आज की नाइट नहीं, आज की नाइट हम दोनों को मिलकर टीम वर्क करना पड़ेगा और टिफनी और जेट को हराना पड़ेगा। उसके बाद भाई हमें नन अदर बेकी लिंच की एंट्रेंस देखने को मिलती है, बेकी लिंच की एंट्रेंस होती है। उसके बाद भाई नाया जैक्स की एंट्रेंस होती है, उसके बाद भाई टिफनी की, उसके बाद जेट की। और भाई ये मैच जो है काफी ज्यादा अमेजिंग मैच होता है, एक 10 से 15 मिनट का प्रॉपर रेसलिंग मैच होता है। इसके अंदर भाई काफी ज्यादा पॉप मिलती है जब बेकी लिंच और जेट कारगिल आमने सामने आती है और जब टिफनी और जेट भी आती है, मतलब टिफनी और बेकी भी आती है तो भी काफी ज्यादा कमाल का रहता है। लेकिन एट द एंड भाई देखो हमारी जो बेकी लिंच है वो पिनफॉल लेने वाली नहीं थी, तो भाई नाया जैक्स को बैक टू बैक अगर मुझे सही से याद है तो 2 हफ्ते पिन कर लिया। उसके बाद भाई हमें जॉन सीना का सेगमेंट देखने को मिलता है। तो भाई हमारे निकोल्डिस जो है वो बताने वाले होते हैं कि ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आई, लेकिन भाई वहीं पे लोगन पॉल आते हैं और 1 लकी पंच मार के जॉन सीना को भाग जाते हैं। उनके पीछे भाई हमारे जो है नन अदर देन निकोल्डिस भाई सिक्योरिटी वगैरह भेजते हैं, लेकिन भाई जॉन सीना तो लेम लेट हो चुके होते हैं। तो भाई यहीं पे ओवरऑल एंड हो जाती है नन अदर देन स्मैकडाउन का शो आज का भाई मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा था पिछले हफ्ते के शो से और उससे पिछले हफ्ते के शो से भी। तो भाई इस वाले स्मैकडाउन को मैं रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। भाई जो भी नया हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो भाई वो भी वीडियो देखो, क्यों नहीं वीडियो देख रहे अब करंट है भाई 1-2 व्यूज क्या आ रहे हैं, पहले तो भाई 200-300 व्यूज आया करते थे। तो भाई सब लोग देखो वीडियो को, एक दिन अपना चैनल भी बहुत बड़ा होगा। तो भाई यहीं पे वीडियो को एंड करते, प्यारा से कमेंट सेक्शन में छोड़ते हुए जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।